नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों। इस पवित्र प्रवचन को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस वाणी को सुन रहा है, कृपया उस पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हों। उसके मन में सदैव शांति, प्रेम और विश्वास बना रहे। हे मधुसूदन, हमें अपनी भक्ति में स्थिरता दें और जीवन की हर चुनौती में आपकी कृपा का अनुभव कराएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शांत रहते हैं, उन्हें कभी भी निर्बल मत समझो। उनकी खामोशी में पूरी सृष्टि की गूंज छिपी होती है। असली आकर्षण ये नहीं कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये है कि तुमने कब और कहां मौन धारण किया। मौन को अपनाओ, क्योंकि जब दुनिया गहरी नींद में होगी, तब तुम्हारा दृढ़ संकल्प जागृत रहेगा। जो बिना बोले अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, उनका नाम युगों तक अमर रहता है। कई बार चुप रहना ये नहीं दर्शाता कि हमारे पास शब्द नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हमारी आत्मा ने अब बोलने से इनकार कर दिया है। जब बोलना जरूरी हो और फिर भी हम चुप रहें, तो वो मौन नहीं, बल्कि तपस्या बन जाता है। सबसे सुकून भरी नींद तब आती है जब दिल पर कोई बोझ नहीं होता, और ये बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे होते हैं। मन को सच्ची शांति तब मिलती है जब अनावश्यक शब्दों का शोर थम जाता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा जागृत होती है। लेकिन क्या हर समय चुप रहना ही समझदारी है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन बुद्धिमानी नहीं होता और हर शब्द मूर्खता नहीं। जब कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे की निंदा कर रहा हो, तब तुम्हारा मौन ही तुम्हें बचा सकता है, क्योंकि जो आज दूसरों के लिए विष उगल रहा है, वो कल तुम्हारे लिए भी वही करेगा। और यदि किसी विषय की पूरी जानकारी न हो, तो चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार नहीं, बल्कि ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है, पर न सम्मान मिलता है न जीत। जब कोई तुम्हारे दुख को समझने में असमर्थ हो, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को महसूस न कर पाए, तब शब्दों की जगह मौन ही तुम्हारी ढाल बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना अधिक कहोगे, उतनी ही चोट मिलेगी। इसलिए चुप रहो, ताकि वे तुम्हारे मन के राज न जान सके। कई बार लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे अपने दुख किसी मजबूत दीवार पर पटक सके। तुम वह दीवार बनो जो गिरती नहीं, बल्कि मौन से सब कुछ समेट लेती है। और जब कोई अपना तुम्हें अपमानित करे, कठोर शब्द बोले या क्रोध में आकर तुम्हें आहत करे, तब याद रखो, उस समय जवाब देना कमजोरी है। अगर तुम सही हो तो माफी मत मांगो, बस चुप रहो और समय का इंतजार करो। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तो तुम्हारा शरीर भी विश्राम करता है, दिल सहजता से धड़कता है, रक्तचाप सामान्य रहता है और आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। जब आत्मा ऊर्जावान हो जाती है, तो फिर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जो बिना बोले सहन कर लेता है, वो बोलने वालों से कहीं अधिक पा जाता है। इसलिए जब लगे कि सब थक चुके हैं, रास्ता नहीं बचा या कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो बोलना बंद कर दो और चुप रहकर खुद को सुनना शुरू करो। जब तुम खुद को सुनते हो, तब धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारी सुनने लगती है, और जो बिना बोले सुना जाता है, वही असली आवाज कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वो गहराई है, वो शून्य है, जहां से सारा ब्रह्मांड आकार लेता है। बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहकर विजय पाना केवल वही जानते हैं जिन्होंने अपने भीतर के तूफानों को साध लिया है। असली मौन वो नहीं है
जो केवल कानों को सुनाई दे, बल्कि वह है जो धीरे धीरे आत्मा में उतर जाए और स्थायी रूप से वहां बस जाए। जब मौन आत्मा में उतर जाता है, तब व्यक्ति को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहती। वो सब कुछ सहज ही पा लेता है। मुश्किलें केवल एक बुरा दिन लेकर आती है, पूरा जीवन नहीं। और जिस दिन तुम्हारा साधारण हस्ताक्षर किसी के लिए ऑटोग्राफ बन जाए, उस दिन समझ लेना कि तुमने सिर्फ मंजिल नहीं पाई, बल्कि दूसरों के लिए भी नई राह बना दी है। हर दिन जो कठिन लगता है, हर ठोकर जो गिराती है, वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि झुकाने के लिए है, ताकि तुम जमीन से जुड़ सको और वहीं से नई उड़ान भर सको। अच्छे अनुभव सभी को भाते हैं, लेकिन जो कड़वे अनुभव भीतर जलते हैं, वही अंततः तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। शिक्षा केवल किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि वो दीपक है जो घोर अंधकार में भी खुद को बुझने नहीं देता। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, तब सच्ची शिक्षा तुम्हें अपनी सोच से नया मार्ग बनाना सिखाती है। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल तथ्यों को याद रखना नहीं, बल्कि दिमाग को इतना सक्षम बनाना है कि जब कोई रास्ता ना हो, तो अपनी कल्पना और समझ से पुल बना सको। जो चीजें दिल से सीखी जाती है, वे कभी नहीं भूलती, क्योंकि दिल की सीख दिमाग की सीख से कहीं आगे होती है। कोई भी कार्य जब तक किया नहीं जाता, वो असंभव ही लगता है, लेकिन जैसे ही तुम अपने डर को पार कर जाते हो, वही असंभव तुम्हारे स्वागत में खड़ा हो जाता है। असली शिक्षा वो नहीं है जो स्कूल की चारदीवारी में मिलती है, बल्कि वो है जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है। कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो, वरना तुम अपने आप का अपमान करोगे। इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग तुलना में उलझे रहते हैं, वे अपनी अनोखी पहचान खो बैठते हैं, जबकि जो अपनी पहचान से प्रेम करते हैं, वे केवल आगे बढ़ते हैं। हर सफलता की शुरुआत केवल एक कदम से होती है। वही पहला कदम जो सबसे कठिन लगता है, लेकिन सबसे मूल्यवान भी वही होता है। ज्ञान सबसे उत्तम निवेश है, जिसका लाभ जीवन भर मिलता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। असली हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, लेकिन अगर तुम एक बार और कोशिश करते हो, तो वही प्रयास तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग केवल सपना देख सकते हैं। शिक्षा सहनशीलता सिखाती है, सम्मान दिलाती है, और ये कोई हथियार नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो बिना संघर्ष के भी क्रांति ला सकती है। याद रखो, गलती वही करता है जो कुछ नया करने का साहस रखता है। यदि तुमने गलती की है, तो इसका अर्थ है कि तुम रुके नहीं, आगे बढ़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तरक्की केवल चाहने से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब तुम हर दिन सही फैसले लेते हो और हर रात मेहनत की थकान के साथ सोते हो, पछतावे के बोझ के साथ नहीं। अगर आज तुमने शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई है, तो याद रखो, उसी साहस में वो बीज छुपा है जो कल तुम्हें सफलता का फल देगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो अनुभव के जरिए मिले, ठोकरों से आए, किसी गुरु से मिले या अपनी गलतियों से। एक अच्छा दोस्त सैकड़ों किताबों के बराबर हो सकता है, लेकिन एक सच्चा मित्र वो संपूर्ण पुस्तकालय है जिसमें तुम बार बार लौट सकते हो बिना किसी झिझक के। याद रखो, भविष्य उन्हीं के हाथ में है जो आज मेहनत करते हैं, जो तब जागते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक है, तो उसे जलाओ। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि तुम खुद रोशनी बनो। चाहे यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, हर सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि अब कुछ भी असंभव नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं होता,
लेकिन ये मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं, यही असली ताकत है। यही असली शिक्षा है जो न किताबों में मिलती है, न शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जब तुम खुद से मिलते हो। जो खुद को जीत लेता है वो फिर दुनिया से कभी हार नहीं सकता। कई बार जिंदगी तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती, बस खामोशी से देखती है कि तुम गिरकर भी मुस्कुरा सकते हो या नहीं। उसी खामोशी में तुम्हारी असली ताकत छुपी होती है। सपनों का सबसे बड़ा अपमान तब होता है जब तुम उन्हें दूसरों के डर से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। उनकी बातें तुम्हारे लिए जहर नहीं, बल्कि दर्पण बननी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचा उठ सको। इंसान की सबसे पहली हार तब होती है जब वो अपने ही मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वो बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ भले न हो, लेकिन उसकी मार सीधा आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला दरवाजा खुद को पहचानना है, और आखिरी दरवाजा अपनी पहचान पर अड़िग रहना है। अगर लोग तुमसे कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तो समझ लो तुमने अब सच में अपने सपनों को जीने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे सबसे पहले अपनी दुनिया से अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि असली खुशी तो तब है जब तुम हर टूटन, हर बिखराव में भी मुस्कुराना जानते हो। जब कभी तुम्हारी हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखना, डर जितना पीछा करोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, डर अपनी असली औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को जगाए रखता है, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। जिंदगी की अधूरी कहानी से मत डरो। डरना है तो उस दिन से डरो जब तुम अपने ही सपनों से समझौता कर लो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, लेकिन सफलता चुपचाप तुम्हारा हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर नहीं, सुकून पसंद है। अगर तुम्हारे भीतर किसी काम की शुरुआत करने का साहस है, तो यकीन मानो उसे पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही छुपी है। गलतियां ये नहीं बताती कि तुम हार गए, बल्कि ये प्रमाण है कि तुम जिंदा हो और सीख रहे हो। लोगों से सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके हौसलों से बनती है। जब तक तुम्हारे भीतर जज्बा है, तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और जितना दुख भीतर से तोड़ता है, उतना ही आत्मा को निखारता है। कई बार खुद को खो देना जरूरी होता है, ताकि तुम खुद को एक नए रूप और नई चेतना में फिर से पा सको। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम न ज्यादा। असली मायने दौलत के नहीं, दिशा के हैं। जो भी करो पूरे दिल से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आधे मन से किया गया काम आधी नाकामी का कारण बनता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम असंतोष में डूब जाते हो, तब अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो, तभी आशा की लौ जलती है। तुलना कभी तराजू नहीं होती, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर तुम खुद को छोटा मानने लगते हो। अगर तुम ऊपर वालों से तुलना करोगे तो खुद को कमतर महसूस करोगे, और नीचे वालों से करोगे तो अपनी प्रगति रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम चाहे जितना भी दौड़ो, मंजिल दूर ही रहेगी अगर तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष हार नहीं है, बल्कि आत्मा की वह चुप्पी है जिसमें तूफान भी शांत हो जाते हैं। जब मन संतुष्ट होता है,
तो हर कार्य में संपूर्णता आती है। लेकिन असंतोष के साथ हर काम अधूरा और बेचैन कर देने वाला लगता है। जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई यही है, जो संतोष में है वो कभी रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वो कभी चल नहीं पाता। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिराती है, चिंतन तुम्हें ऊपर उठाता है। कभी ये मत मानो कि तुम कम हो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? बस एक पत्थर तो पूरी ताकत से उछालो। हर चोट के बाद जो फिर से खड़ा हो जाता है वही असली योद्धा होता है। हार वही होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वही शुरू होती है जहां मन कहता है अब और नहीं रुकना। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। अगर तुम केवल दूसरों से बेहतर बनने में लगे हो तो खुद से दूर जा रहे हो, लेकिन अगर तुम खुद से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो तो सही दिशा में बढ़ रहे हो। जिस दिन इंसान खुद को छोटा समझ लेता है, उसी दिन वो सबसे बड़ी हार जीत लेता है। असली जागरूकता तब आती है जब हम अंत में जाकर वही बनना चाहते हैं जो हम असल में हैं। जिसने पहाड़ को झुका दिया वो कोई बड़ा पद या सूरज नहीं था, बल्कि वही साधारण इंसान था जिसे दुनिया आम समझती है। लेकिन असल में सबसे असाधारण वही होता है। तू किसी भी हवा से नहीं हिलता, तू तो वो है जो हवा को भी मोड़ दे अगर तू खुद को पहचान ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता है वो अपना पूरा जीवन दूसरों की परछाइयों में ही गुजार देता है, लेकिन जो खुद को पहचान लेता है उसकी अपनी छाया तक दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, बल्कि असली भूल ये है कि हम कभी खुद को समझने और जानने की कोशिश ही नहीं करते। ईश्वर ने तुम्हें अनोखा बनाया है, तुम्हारा कोई दूसरा मेल नहीं, फिर भी तुम वही बनने की कोशिश करते हो जो पहले से ही इस संसार में मौजूद है। कभी खुद से सवाल करो, तुम जो हो वो क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व यूं ही नहीं है, इसमें भी कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। हर बार जब तुम खुद को किसी और से कमतर मानते हो, तब तुम भगवान की कारीगरी पर सवाल उठाते हो। अगर समय तुम्हारे साथ नहीं रुक रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। वो तो बस तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे इरादों की गहराई और तुम्हारे भीतर छुपी उस आग को परख रहा है जो कभी बुझने को तैयार नहीं। कई बार उस जगह पर जहां शब्द भी असफल हो जाते हैं, केवल एक मुस्कान ही काफी होती है। जो बातें जुबान से नहीं कही जा सकी, वे आंखों ने कह दी। जो आंखें भी न कह सकी, उसे खामोशी ने बयां कर दिया। और जो खामोशी भी न कह पाए, वही तो आत्मा की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति बन जाती है। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी डाल के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। उसी तरह उड़ान भरने से पहले बार बार जमीन मत देखो, क्योंकि जमीन देखने से उड़ान नहीं, सिर झुकता है। कई बार लोग तुम्हें इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम अलग हो, और अलग होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। भीड़ में घुलना आम बात है, पर अपनी अलग पहचान बनाना खासियत है। इस भ्रम और गलत फहमियों से भरी दुनिया में खामोशी ही सबसे गूंजदार आवाज है। जो समझ सके वो अपना है, जो न समझ सके उसे समझाना भी व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद से ये सवाल जरूर करो कि आखिर तुमने शुरुआत क्यों की थी। यही सवाल उस वक्त तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगा जब सारी दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली होगी। वक्त कभी किसी के साथ बेवफाई नहीं करता, वो तो बस अपनी रफ्तार से चलता है। असली सोना तो उसी के हिस्से आता है जिसने धैर्य और सब्र बनाए रखा,
जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनकी ओर देखकर अपना समय मत गंवाओ, बल्कि इतनी ऊंचाई तक उड़ो कि उन्हें तुम्हें खोने का अफसोस हो। बिना बदले की भावना के खुद को बेहतर बना लेना ही सबसे बड़ा बदला है। जीवन में दो चेहरों को कभी मत भूलना, एक वो जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और दूसरा वो जिसने तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। समय हर रिश्ते की असली परख करवा देता है, बस कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। किसी से ये मत पूछो कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो, बस एक कदम पीछे हटकर देखो। अगर वो तुम्हें ढूंढता है तो समझो कि तुम्हारा महत्व है, वरना शब्दों की तलाश में अपनी आत्मा को मत थकाओ। किसी झोपड़ी में राजा की तरह जीना महल में गुलाम बनकर जीने से कहीं बेहतर है, क्योंकि असली राज दौलत में नहीं, आत्मसम्मान में है। परमात्मा जब तुम्हें कठिनाइयों के करीब ले जाता है तो वो तुम्हें उनसे पार भी जरूर कराता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें तप कर निखरने की क्षमता होती है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उनकी चिंता मत करो। पीठ पीछे तो वही होते हैं जो तुमसे पीछे हैं। तुम बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, उनकी आवाजें खुद ब खुद फीकी पड़ जाएंगी। कभी भी पछतावा मत करो, या तो तुम्हें जीत मिलती है या फिर एक सबक, और वही सबक असली जीत है, क्योंकि वह तुम्हें दोबारा हारने नहीं देता। ईश्वर कैसे परखता है, ये भी एक रहस्य है। वो परीक्षा भी कठिन लेता है, लेकिन तुम्हें हारने भी नहीं देता। शायद उसे तुम्हारी हिम्मत पर उतना ही भरोसा है जितना तुम्हें उसकी कृपा पर। जीवन की राह में सबसे कड़वा सबक यही है कि हर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बनता, लेकिन धक्का देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। फिर भी तुम्हें अपने जख्मों को ही रास्ता बनाकर आगे बढ़ना होता है। ताकत केवल आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि शब्दों की गहराई में होनी चाहिए। जैसे फसल बारिश से उगती है, बादलों की गड़गड़ाहट से नहीं। गर्व अच्छा है, लेकिन जब वो अहंकार बन जाए तो इंसान को अपने ही घर की पहचान नहीं रहती। ऊंचाई का नशा सबसे खतरनाक होता है। कई बार नींद मोहब्बत से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से उड़ती है। हर जागने वाला आशिक नहीं होता, कुछ की आंखों में नींद की जगह जिम्मेदारियों का बोझ होता है। कई बार केवल एक कोशिश से ही गांठ खुल सकती है, मगर लोग अक्सर पूरी कहानी ही काट देते हैं। किसी की संवेदनाएं शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसलों से आहत होती है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि ऊंचाई की निशानी है। पानी को देखो, वो सबसे सरल है, लेकिन उसकी ताकत चट्टानों को भी तोड़ देती है, और उसमें कभी घमंड नहीं आता। जो अपनी गलतियां स्वीकार कर सके, वही सच्चा और मजबूत इंसान है। दूसरों की गलतियां निकालने के लिए जुबान चाहिए, लेकिन अपनी गलती मानने के लिए दिल चाहिए। बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ही चोर हैं जो आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो इंसान आज में जीना सीख गया, वही वक्त का असली मालिक बन जाता है। मंदिर जाकर भगवान से मांगने से पहले मिलने की आदत डालो, क्योंकि भगवान को भी याचक नहीं, अपना लगता है जो मिलने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी एक ऐसा जिद्दी पक्षी है जो कभी उम्मीदों से घायल होता है तो कभी उन्हीं उम्मीदों के सहारे जीता है। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही एक डोर है जो सबसे घने अंधेरे में भी तुम्हें उजाले से जोड़े रखती है। हम अपने आप को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं बदल सकते। हमें भी ईश्वर ने अपनी खासियतों के साथ अपनी फितरत के रंगों में गढ़ा है। इस अनोखे लिबास को गर्व से पहनकर चलो, दूसरों की नजरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की रोशनी में। जो लोग मेहनत पर विश्वास रखते हैं, वे कभी किस्मत की बातें नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि रास्ता खुद बनाना पड़ता है।
बस शर्त इतनी है कि चलने वाला कभी थकना नहीं चाहिए। आज अगर तुम्हारा रास्ता बन गया है तो यकीन मानो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी, क्योंकि जब कोशिशें सच्चे हौसले से भरी हो तो वक्त भी झुक जाता है। चाहे तुम्हारे भीतर 1000 कमियां हो, लेकिन अगर खुद पर भरोसा कायम है तो दुनिया की हर ऊंचाई तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। जीवन का असली नियम यही है, बहते रहना, चलते रहना। कोई मंजिल अंतिम नहीं होती, कोई थकान स्थायी नहीं होती। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, हार कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। गिरकर फिर उठने वाला कभी असफल नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक क्लिक से हमें और ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, जय श्री कृष्ण।